नमस्कार दोस्तों। सुनील अपनी बस को लेकर अपने मंजिल की तरफ जा रहा था। बस के अंदर कोई भी नहीं था तो सुनील, जो कि खुद उसका मालिक था, जो ड्राइवर भी था, और उसने एक कंडक्टर रख रखा था। इसका नाम विवेक था। सुनील बस चला रहा था। चलाते चलाते वो एक जगह पर पहुंच गया, जैसे कि वो जंगल ही था जिसके बीचों बीच था। गाड़ी मतलब बस अपने आप बड़े अच्छी चल रही थी। उसने चारों तरफ देखता तो वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर सिर्फ सामने अंधेरा था। रात की बात थी ये, और चारों तरफ देखने पर सन्नाटा और पेड़ पौधे ऊपर मुरझाए हुए थे, यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए थे रोड के ऊपर ही, जो जिनकी छाया पेड़ रोड पर आती थी। उसके बाद चलते चलते एकदम से बस का कुछ अजीब सी आवाज़ आई। सुनील समझ चुका था कि शायद बस टायर पंचर हो गया है। उसको गाड़ी रोकी। बस रोकने के बाद उसने एक साइड लगाई। एक साइड लगाने के बाद उसने देखा तो वास्तव में बस पंचर थी। उसने अपने कंडक्टर विवेक से कहा, विवेक टायर चेंज कर जल्दी से। विवेक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर पंचर, दूसरा टायर भी पंचर है जो कि ऊपर रखा हुआ था। विवेक जो है ये बहुत ही कामचोर है। ये काम तो करता है, परंतु आप आज कहोगे तो आज नहीं करेगा, जब इसका मूड होगा तब करेगा। सुनील को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तेरे को क्यों रखा है? तेरे को मैं तनख्वाह देता हूँ, तो सही टाइम पर सही काम तो किया कर। उसने अजीब तरह से बात टाल दी। अब सुनील ने सिर्फ वेट किया तो किसी और बस के आने का, ताकि वो टायर ले और टायर चेंज करे और इस सुनसान रास्ते से निकले। थोड़ी देर बाद बस में बैठा हुआ था विवेक भी और सुनील दोनों ही। तभी जोरदार की दरवाजे पर नॉक होती है। जब सुनील ने उसको खोलकर देखा दरवाजे को, तो एक 60-70 साल की महिला और एक 15-16 साल की लड़की थी। उसके बाद सुनील ने पूछा, जी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि कुछ खाने को दे दो प्लीज़। सुनील ने जब उन महिला को देखा तो वो अजीब सी थी। वो 16 साल की 17 साल की लड़की थी। उसके सिर्फ आंखें सफ़ेद थी बिल्कुल, और वो जो महिला थी 60-70 साल की, उसका पेट आगे निकला हुआ था जैसे कि वो गर्भवती हो, और उसको चलना नहीं आ रहा था। तो सुनील ने कहा, नहीं हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। उसने कहा, फिर उस महिला ने, बेटा भगवान के वास्ते हमें ऊपर चढ़ा ले, ये बारिश का मौसम है, प्लीज़ हमें ऊपर चढ़ा ले, हमें सर्दी भी लग रही है। तो सुनील ने पहले तो एक मन तो सोचा कि चला लेता हूँ, कोई बात नहीं, परंतु फिर सुनील ने गुस्से में कहा, चलो यहाँ से, बस में जगह नहीं है, आप चलो। उस महिला ने बहुत ज़ोर की विनती करी, और अजीब सी आवाज़ में फिर जब सुनील नहीं माना तो उसने गाली दी, अलग सी भाषा में उसको गाली दी सुनील को, इतनी ज़ोरदार कि उसने आंखें घुमाकर गाली दी थी। सुनील भी डर गया था, परंतु उसने फिर से कहा, चलो चलो यहाँ से जाओ। वो चली गई। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद सुनील को अपनी बस के मिरर में पीछे एक बड़ी सी बस दिखाई देती है। उसने कहा, आ गई हमारी बस, अब हम इनसे ट्रायल ले लेंगे। 10 मिनट हो गए। वो बस उतनी ही दूरी पर थी जहाँ पर पहले थी। सुनील ने सोचा, यार ये हो क्या रहा है? बस को 15 मिनट हो गए, अभी तक भी वहीं कैसे हैं? ये बस चल नहीं रही, रुक रही है, और शायद किसी न किसी से बात हो रही है। उसने वेट किया, सुनील ने और उसने विवेक ने, दोनों बैठे रहे बस के अंदर। तभी बस पर ज़ोरदार की नॉक होती है। दरवाज़ा खोलने पर देखता है तो एक कंडक्टर होता है बस का, वो हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, प्लीज़ वो मुझे मार देगी। सुनील ने कहा, कौन मार देगी? और तुम तो बस नंबर 395 वाली के कंडक्टर हो ना? रामलाल भाई कहाँ है? वो तो उस बस के ड्राइवर है। तो फिर उसने कहा, प्लीज़ मुझे अंदर लो, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर सुनील ने उसको अंदर लिया और उसने कहा कि रामलाल भैया को मार दिया है। तो फिर सुनील ने कहा, किसने मार दिया है? चलो मेरे साथ चलो, हम देखते उसको। उसने कहा, नहीं वो हमें भी मार देगी। तो फिर उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा कि हम जब बस लेकर आ रहे थे, तभी हमारी बस के सामने एक लड़की और एक महिला आ गई। उसने हमसे कुछ खाने को मांगा, रामलाल भैया ने उसको दे दिया। तभी उस महिला ने कहा कि आप हमें अंदर बिठा लीजिए और हमें सर्दी लग रही है। तो रामलाल भैया ने उनको अंदर बिठा लिया। मैंने उनसे खूब मना किया था कि प्लीज़ आप इनको अंदर मत बैठाइए, अनजान है, रात के करीब 12:30 बज रहे थे।
परंतु भैया नहीं माने। तभी मेरा पेट अजीब सा कुछ हुआ और मैं फ़्रेश होने के लिए थोड़ी दूर चला गया। जब फ्रेश होकर आया तो मैं बस के अंदर चढ़ा तो मेरी वही हालत ख़राब हो गई। रामलाल भैया बस के अंदर पड़े हुए थे और वो महिला और वो लड़की दोनों रामलाल भैया के मांस खा रही थी। उनका खून से पूरा मुंह लथपथ था। और जब मैं पहुंचा था तो तब थोड़ी सी जान बची हुई थी रामलाल भैया में, और फिर मेरे सामने दम तोड़ दिया। अगर मैं वहाँ से भागकर नहीं आता तो पता नहीं अपना क्या होता। तो फिर उस कंडक्टर ने कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलिए, प्लीज़ जल्दी चलिए वरना हमें मार देगी। तो फिर सुनील ने कहा कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि सुनील को नहीं पता था कि कौन थी वो। तो सुनील ने अपनी जल्दी से बस स्टार्ट करी पिंजर के रूप में ही और वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर एक ढाबा था जहाँ पर बसें खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर उन्होंने पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद वहाँ से कुछ आदमी गए जिन्होंने सबने लठ ले रखा था हाथों में, और वो उसी जंगल के बीचों बीच पहुँच गए। वो उसी बस के पास पहुँच गए जो रामलाल भैया की थी। वहाँ जाते ही उन महिला को नहीं पता था कि और लोग भी हैं। वो अभी तक भी मांस खा रही थी रामलाल भैया का। जैसे ही वो हमने दरवाज़ा खोला, हम में से एक आदमी था, यानी कि सुनील में से वो जो ग्रुप गया था उनके अंदर एक आदमी था जिसने बियर की बोतल के अंदर एक रुई डाली और उसको आग लगाकर बस के अंदर फेंक दिया। बस के अंदर बहुत ज़ोर का ब्लास्ट हुआ। वो महिला और वो लड़की जल गई थी। वो दोनों जलती हो मतलब जल रही थी और वो बस के अंदर से कूद कर खेतों के अंदर भाग गई। खेतों के अंदर भागने पर बारिश भी हो रही थी। हमको बहुत दूर तक तो वो दिखाई दी जलती हुई, और बाद में उनकी रोशनी कम हो गई। हमको लगा कि शायद मर गई होगी जलकर। उसके बाद सुबह पूरे गांव में बात फैल गई। पूरे गांव वालों ने उनको चारों तरफ ढूंढा पूरे जंगल में, परंतु हमको और पूरे गांव वालों को कोई भी नहीं मिली। उसके बाद हमको यही पता लगा कि वो अभी तक ज़िंदा है और वो बहुत दूर जा चुकी है। अगर पास ही होती तो उनकी लाश मिलती, यानी कि वो जली नहीं थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।